तो आज मैं दिखा रही हूँ आपको आपकी कक्षा के पाठ 5 पर्वत प्रदेश में पावस, जिसके लेखक है सुमित्रा नंदन पंत, उस पाठ के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न देखते हैं। पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन इसी क्वेश्चन को 2015 में पूछा गया था। प्रकृति का वेश किस प्रकार बदल रहा है? पंत जी की कविता के आधार पर लिखिए। और 2019 में पूछा गया था, वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्राकृतिक सुषमा का वर्णन सुमित्रा नंदन पंत की कविता के आधार पर कीजिए। बच्चों, आंसर यही था, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग था। तो मैंने आपको बता दिया किस तरह पूछा गया, लेकिन आंसर आपने कैसे लिखना है। निम्न परिवर्तन आते हैं। क्वेश्चन की पूरी लाइन ले लीजिए, फिर लिखिए। आपको कविता के आधार पर देना है, अपने आधार पे नहीं देना, अपने विचारों से नहीं देना। चारों ओर हजारों आँखों के समान फूल खिल रहे हैं। कविता में हमने पढ़ा है पहाड़ों से झरने बहते दिखाई देते हैं, कहीं पर धूप तो कहीं पर बादल और कहीं मूसलाधार वर्षा होती दिखाई देती है। कविता में आपने पढ़ी हैं पंक्तियाँ। शाल के हरे हरे पेड़ धसे हुए से दिखाई देते हैं। पर्वत पर सभी तालाब दर्पण के समान स्वच्छ और पारदर्शी हो जाते हैं, जिसमें पर्वतों का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देने लगता है। मैंने 5 लिखे हैं, आप कोई से 3 या 4 तो एग्ज़ाम में ज़रूर लिखिएगा। अगर ज़्यादा अच्छा तैयार है तो 5 लिख दीजिए, नंबर अच्छे मिलेंगे। अगला एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है? कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है? इसी क्वेश्चन को 2014 में पूछा गया था बच्चों। कवि पंत ने पर्वत को मेखलाकार क्यों कहा है? आंसर यही है। मेखलाकार शब्द का अर्थ है कमरबंद अथवा करधनी के आकार की पहाड़ की ढाल। इस शब्द का प्रयोग कवि ने पर्वत की बनावट, आकार, विशालता और फैलाव को बताने के लिए किया है। वेरी सिंपल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सहस्रदृघ सुमन से क्या तात्पर्य है? कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया है? तो बच्चों, ये तो एनसीईआरटी का है। इसको अगले साल किस तरीके से पूछा गया था? 2022 में 16 और 10 में तो इसी तरीके से पूछा था। 22 में पूछा था, पर्वत प्रदेश में पावस कविता के आधार पर बताइए सहस्रदृघ सुमन का क्या अर्थ है? कवि ने इसका प्रयोग किसके लिए किया है और क्यों? थोड़ा सा बदला था, सेम आंसर आपका आएगा। सहस्रदृघ सुमन शब्द से तात्पर्य पुष्प रूपी आँखों अर्थात पर्वत पर खिले हुए हजारों फूलों से है। कवि ने इस पद में कल्पना की है, ये कल्पना है उनकी, कि पर्वत अपने विशाल आकार को तालाब रूपी दर्पण में देख रहा है। इसके लिए आँखों की आवश्यकता थी। कवि ने खिले हुए फूलों को पहाड़ के नेत्र कह दिया होगा। यही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है। कवि ने तालाब की पारदर्शिता के दिखाने के लिए दर्पण का प्रयोग क्यों किया? पर्वत प्रदेश में पावस कविता के आधार पर लिखना है। ये क्वेश्चन सेम इसी तरीके से 2016 में पूछा गया था, लेकिन 2019 में इसी क्वेश्चन को पूछा गया था। सुमित्रा नंदन पंत ने पर्वत प्रदेश में पावस कविता में तालाब की समानता किससे की है और क्यों? और 2011 और 10 में पूछा गया, कवि ने तालाब की समानता किससे की है और क्यों? आंसर आपका यही रहेगा। कवि ने तालाब की समानता दर्पण के साथ दिखाई है, क्योंकि जिस प्रकार बच्चों दर्पण में किसी की भी छवि साफ और स्वच्छ दिखाई देती है, उसी प्रकार तालाब का पानी भी वर्षा ऋतु में इतना स्वच्छ और पारदर्शी था कि उसमें पहाड़ अपना प्रतिबिंब स्पष्ट देख रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है। पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे हैं और वे किस बात को प्रतिबिंब करते हैं? ये क्वेश्चन आपका पूछा नहीं गया, किसी भी बार एग्ज़ाम में नहीं आया, तो इस बार आ सकता है। तो आप आंसर लिखेंगे, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश में निम्नलिखित कारणों से देख रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि कब आकाश की ऊंचाइयों को छू पाएंगे। उनके मन में आकाश के रहस्य को जानने की इच्छा जागी है। वे सोच रहे हैं, मैंने लिख दिया वे सोच रहे हैं कि वे किस उपाय से इतना ऊंचा उठ सकेंगे। ने शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धस गए? बच्चों, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन 2015 में पूछा गया था। शाल दरा में क्यों धस गए? पर्वत प्रदेश में पावस के आधार पर लिखिए। तो आपने उत्तर लिखना है, अचानक ही पर्वत के समान धुंध पूरे आकाश में आ गिरी।
झरनों की तो केवल आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। बादलों से इतनी तेज वर्षा हो रही थी जैसे आकाश वर्षा रूप में बाणों से धरती पर आक्रमण कर रहा हो। इस भयानकता ने वृक्षों को भयभीत कर दिया। इसी कारण वे धरा में धस गए। हमने भी तो कवि की कल्पना वाला ही आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? बहते हुए झरनों की तुलना किससे की गई है? तो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन 2019 और 2010 में भी आया है और ये 2023 में भी आया है। तो उत्तर है, बहते हुए झरने पर्वतों के गौरव का गान गा रहे हैं। पर्वतीय प्रदेश में बहते हुए झरनों की आवाज़ को कवि ने झरनों के स्वर के रूप में संबोधित किया है। उन्होंने बहते हुए झरनों की तुलना सुंदर और आकर्षक मोतियों की लड़ियों से की है।